मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, क्या चाहते हैं आप? कौन सी पार्टी जीते वहाँ से? यकीनन है कि फिरका परस्तों को नहीं जीतना चाहिए। जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं वहाँ नहीं जीतना चाहिए। सांप्रदायिक पार्टियों के अलावा जो कैंडिडेट हैं समाज के लिए अच्छे हैं उनको आगे आना चाहिए। हर जगह कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं फिरकावाना फसाद, काम कुछ भी नहीं, तकरार की नौबत, सिर्फ सरकार का तोड़ना जोड़ना, इसने देश का सत्यानाश कर दिया है। इसलिए कम अज कम ऐसे लोगों से समाज को बचाना चाहिए। यानी कि आरजेडी। यानी कि बहुत सारे लोग होंगे वहाँ की लिस्ट। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और गोपालगंज सीट पर एआईएमआईएम जो है वो अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और पार्टी जो है वो भरकस कोशिश कर रही है किसी भी हाल में वो जीते। वैसे तो एआईएमआईएम की पार्टी की चिन्ह है पतंग, लेकिन उन्हें दिया गया है खटिया। अब सवाल यह है कि किसकी खटिया खड़ा करेंगे गोपालगंज में। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी हैं। कैसा चल रहा है तैयारी? आप लोग क्या खटिया तैयार खड़ा करेंगे विरोधियों की? देखिए, हम तो किसी खटिया खड़ी करना नहीं चाहते हैं। हम तो इंसाफ के लिए उठे हैं, है ना। इंसाफ का तकाजा भी था, दो जगह इलेक्शन हो रहा था तो माइनॉरिटी का वहाँ सीट भी बनता है, वो तो वहाँ मौका देना चाहिए था। अब खटिया खड़ी वो लोग अपने आपस में करते हैं, हम तो इंसाफ की और जो हमारा संविधानिक अधिकार है उसकी प्राप्ति की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और अकलियतों को उठाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। तो मेरे हाल वो है, हम लोग बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। अब तक जो खबरें, जो संदेशा वहाँ से मिल रहा है तो उससे तो बड़ी अच्छी पूरी उम्मीद है हम लोग कि उस सीट में हमारी जो दावेदारी भी थी और मैं समझता हूँ कि हकदारी भी है हमारी कि उस सीट पे हमारा कैंडिडेट निकलना चाहिए। आपके कार्यकर्ताओं ने पूरे गोपालगंज में हल्ला मचा दिया कि ओवैसी साहब आ रहे हैं क्या? नहीं, ओबीसी साहब से हम लोगों ने गुजारिश किया है, चूँकि उनका टाइट शेड्यूल है, उसमें से कुछ वक्त निकाल के दे दें तो हम लोग आसानी है। हम लोगों ने गुजारिश की है, स्टेट कमेटी ने गुजारिश की है। हाँ, लग रहा है कि गोपालगंज सीट पर आप लोग मजबूत स्थिति में हैं। हाँ, अब तक तो जो खबरें आ रही हैं, मैं तो गया नहीं, लेकिन हर दिन सुबह शाम हम लोग खबर लेते रहे हैं तो लोगों में जोश है, जज्बा है, उमंग है। विशेषकर नौजवानों में काफ़ी उत्साह है कि साहब कम अज़ कम हम एक नोबल काउज़ के लिए लड़ रहे हैं, है ना। हाँ, एक चीज़ देखा गया है कि भले ही आप यहाँ पर अलग पार्टी हैं, आरजेडी के साथ आपके कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन मुद्दे दर मुद्दे कई दफ़ा तेजस्वी यादव का सपोर्ट करते दिखे हैं। मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, क्या चाहते हैं आप? कौन सी पार्टी जीते वहाँ से? यकीनन है कि फिरका परस्तों को नहीं जीतना चाहिए। जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं वहाँ नहीं जीतना चाहिए। सांप्रदायिक पार्टियों के अलावा जो कैंडिडेट हैं समाज के लिए अच्छे हैं उनको आगे आना चाहिए। सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं जीतने देना चाहिए। बिहार के भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ियों के भविष्य के लिए, बल्कि देश के लिए भी। देश को सबसे बड़ी जो आज मैं समझता हूँ कि इस कश्ती को तूफान से नहीं बल्कि कश्ती के अंदर के तूफान से बड़ा डर है। देश आज जो भी कंगाल हो रहा है, रुपए की कीमत दिन ब दिन घटते जा रही है। इसमें कहाँ से चाइना का हाथ आ गया, इसमें कहाँ से पाकिस्तान का हाथ आ गया, इसमें से कहाँ अमरीका का हाथ आ गया। मामला ये है कि हमारा जो अपना जीडीपी है वो प्रभावित हो गया है। नोटबंदी ने और जीएसटी ने और देशबंदी ने कोरोना के नाम पर हमको प्रभावित कर दिया है। और हर जगह कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं फिरकावाना फसाद, काम कुछ भी नहीं, तकरार की नौबत, सिर्फ सरकार का तोड़ना जोड़ना, इसने देश का सत्यानाश कर दिया है। इसलिए कम अज कम ऐसे लोगों से समाज को बचाना चाहिए। यानी कि आरजेडी। यानी कि बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ की लिस्ट हमने नहीं देखी, है ना। अब वहाँ के कैंडिडेट कौन कौन लोग होंगे, मेरा एक लड़ाई है कि फिरका परस्तों से देश को हारनी चाहिए मौका। देश को बचाओ, फिरका परस्तों से देश को बचाओ। हम लोग यही चाहते हैं। हर नोबल आदमी चाह रहा है। हर आदमी गांव में रहता है, घर में रहता है, शहर में रहता है, कभी नहीं चाहता वो सुख चैन चाहता है। वो चाहता है कि भाई सांप्रदायिक सौहार्द बने और सांप्रदायिक तौर पर कोई तनाव न बने। तो ऐसे लोग, जो लोग तनाव पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को किनारा करना चाहिए। क्या आप मोकामा जा सकते हैं फिरका परस्त ताकतों को हटाने के आप देखिए, अगर वहां से समय बचेगा तो देखूंगा। किसके लिए प्रचार करेंगे? गोपाल मैं उसके खिलाफ प्रचार करूंगा। मैं प्रचार, आप किसके खिलाफ बोल रहा हूँ? खिलाफ बोल रहा हूँ फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ। मगर मामला, आप बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो कर सकते हैं। गोपालगंज अभी जा रहे हैं, हमारी क्या परिस्थिति है वहाँ देखेंगे। अगर अवसर मिला तो देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे। ऐसा क्या मामला है। चलिए, ये थे अख्तरुल ईमान साहब जो कि बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर मोकामा में वक्त मिला तो ये बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए भी जा सकते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।